Hi everyone, my name is Manish Chauhan and chemistry is my profession. आइए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज मेटलर्जी. मेटलर्जी में आपको वर्ड, छोटे छोटे लाइंस आपको याद करनी है. तो सबसे पहला वर्ड दैट इज मेटलर्जी, द प्रोसेस यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर ओर्स. एक लाइन में बोलूं, extraction of metals from their ore is known as metallurgy. Next, minerals. What do you mean by minerals? Naturally occurring compounds of metal. Naturally occurring compound of metals present in the earth crust along with sand, soil, rock is known as what? Minerals. राइट. बच्चे मिनरल और ओर में बड़े कंफ्यूज होते हैं. देखिए क्या, मोदी जी ने बोला हमें आयरन का प्रोडक्शन बढ़ाना है अपने हिंदुस्तान में. अब मुझे बताइए, मिनरल्स, मेरी बॉडी में आयरन, आयरन इज प्रेजेंट, राइट, और जमीन के अंदर भी प्रेजेंट. अब मोदी जी लोहा बनाने के लिए कोई हमारा खून थोड़ी निकालेंगे, ठीक. तो ओर्स पता क्या होते हैं? ओर्स are also known as minerals. Ore are the minerals from which metal is extracted conveniently and economically. That is called ores. फिर से सुनो, सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं, जितने भी ओर्स है वो सब मिनरल है, लेकिन सारे मिनरल्स ओर नहीं होते, राइट. इस बात को दिमाग में याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना. तो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट अलोंग विद सैंड, सॉइल एंड रॉक इज नोन एज मिनरल्स. आप सोचेंगे सर ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन है. बोर्ड ये बच्चों वाली डेफिनेशन पूछ लेता है. बोर्ड चाहता है कि आप आराम से पास हो, स्कोर करें. ओर्स, those minerals from which metals are extracted commercially and economically is known as ores. अब आपको पेपर में कौन से ओर याद करने, मैं एक एक करके आपको बताता हूं. नोट करिए. सबसे पहले आपको आएगा एल्यूमिनियम. बोर्ड आपसे सवाल पूछेगा, नेम द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, नेम द ओर. तो आपको पेपर में लिखना बॉक्साइट. आप केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं, आप केमिकल नेम नहीं लिख सकते. सर मुझे एल्यूमिनियम पे मैंने लिख दिया Al2O3.2H2O ना. ध्यान से सुनना, बोर्ड ने सवाल क्या पूछा? नेम दी ओर ऑफ एल्यूमिनियम. तो व्हाट यू हैव टू राइट? बॉक्साइट. इफ दे आस्क यू द फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, देन यू हैव टू राइट व्हाट? Al2O3.2H2O. इसको रट लीजिए. Chemical name, if they say write the chemical name, otherwise they will not ask. But if they ask, then you have to write hydrated aluminium oxide. ये कुछ इस तरीके से होता है. मैंने पिक्चर कहीं से निकाली है आपके लिए, राइट. नेक्स्ट, एल्यूमिनियम का दूसरा ओर आना ही आना, इस क्वेश्चन पर लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्रायोलाइट इस बार आ गया. क्रायोलाइट, नेम ऑफ द ओर ऑफ क्रायो एल्यूमिनियम, क्रायोलाइट. What is the chemical formula? Na3Al F6. आना ही आना है. सर नाम क्या है? सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड. सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड. नेक्स्ट, तीसरा और जो आपको याद करना है, कोरंडम Al2O3. यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ऑक्साइड. पहले आपने क्या पढ़ा था? Al2O3.2H2O. नाउ दिस इज विदाउट वाटर, तो यू हैव टू राइट एनहाइड्रस. मैं फिर से बोल दूं, नेम ऑफ द ओर पूछा है तो ओर का नाम लिखना है. केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला तब लिखना है जब वो पूछे, अदरवाइज नहीं लिखना है. आप फिर बाद में मत बोलिए सर उन्होंने नंबर ही नहीं दिए, मैं तो सही लिखा था. अरे भैया पहले देखिए, बोर्ड जो पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए. बोर्ड ने पूछा आपका नाम क्या है? मैं तो बहुत अच्छी बास्केटबॉल खेलता हूँ, मैं तो बहुत अच्छी फुटबॉल खेलता. अरे भैया हम तेरा नाम पूछ रहे हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक मत बता. तो जो पूछा है उसके बारे में बात करिए. आई होप इज क्लियर. नेक्स्ट, आयरन ओर. आयरन का मेन ओर रेड हेमिटाइट.
रेड हेमेटाइट कुछ इस तरीके से दिखता है। फॉर्मूला इज Fe2O3 और हम पेपर में क्या लिखेंगे, एनहाइड्रस फेरिक ऑक्साइड। रेड हेमेटाइट मैंने इसको कैसे याद किया था, हेमा मैम बहुत टाइट है, मतलब वेरी स्ट्रिक्ट, हेमाटाइट, हेमाटाइट, रेड हेमाटाइट, हेमा मैम राइट, रेड हेमाटाइट। Fe2O3 बड़ी स्ट्रिक्ट है, लोहे जैसे मारती है। Fe2O3 दिमाग में याद रखने का तरीका। नेक्स्ट इज मैग्नीटाइट। मैग्नीटाइट इज Fe3O, ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड। ये भी आयरन ओर है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या बोला, मैग्नीटाइट, फॉर्मूला इज Fe3O4, ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड। नेक्स्ट आयरन पायराइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कांटेक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड में हमने पढ़ा है। आयरन पायराइट, इसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, ऐसा दिखता है गोल्ड के, तो गोल्ड होता नहीं है। इसका फॉर्मूला FeS2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए आयरन डाइसल्फाइड, इसका केमिकल नेम। सिडराइट, व्हाट इज सिडराइट? सिडराइट इज FeCO3, फेरस कार्बोनेट। इसकी कैल्सिनेशन करते हैं, याद रखना आयरन का कार्बोनेट वाले ओर का नाम क्या है, सिडराइट। नेक्स्ट जिंक ओर पे आ जाओ, किस पे, जिंक। जिंक ओर को बोलते हैं जिंक ब्लेंडी। मैंने जिंक ब्लेंडी नहीं, जिंक ब्लेंड, लेकिन मैंने इसको नाम दे दिया स्पेलिंग याद रखने के लिए, जिंक ब्लेंडी। ZnS भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ZnS, ZnS plus O2 will give you ZnO2 plus SO2 in the presence of a roasting। वो ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। ZnS किस, इसका और का नाम क्या है, जिंक का, जिंक ब्लेंड, केमिकल नेम जिंक सल्फाइड। बोलिए, ये तो आपको याद करना है, लिस्ट बना लीजिए, बस यही आपको पेपर में याद करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, जिंक एक ऐसा हो रहा है जो फेस क्रीम में इस्तेमाल होता है। भैया कील मुहासे, ये जो चेहरे पे दाग पड़ जाते हैं, उनको रिमूव करने के काम आता है लैक्टोकैलामाइन। कैलामाइन वर्ड देख रहे हैं आप, इसमें ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। बोलते कौन सा और है जो कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है, तो दैट इज कैलामाइन। याद रखिएगा, जिंक कार्बोनेट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ZnCO3 को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है ZnO plus CO2। याद रखना, a substance form which is yellow on heating and white on cooling। क्लियर हो गया, बोलो जी। चलिए, जिंसाइट। जिंसाइट कैसा दिखता है, इस तरीके से। जिंसाइट होता है ZnO। जिंक के मैंने तीन और बताया, जिंक ब्लेंड, ZnS, जिंक और कौन सा बताया मैंने, कैलामाइन। ठीक, कैलामाइन इज ZnCO3, और तीसरा आपको कौन सा याद करना है, ZnO, जिंसाइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। बोलिए क्लियर। एक मेरे ख्याल से इसमें रह गया है, मैं वो लिख देता हूं, मतलब ब्राउन हेमेटाइट। विच वन इज देयर, रेड हेमेटाइट के साथ यहाँ ब्राउन हेमेटाइट भी होना चाहिए था। एक होता है ब्राउन हेमेटाइट, हेमाटाइट, राइट, 2Fe2O3.3H2, राइट। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, 2Fe, सॉरी मैं गलत देख रहा हूं, 2Fe2O3.3H2O, दिस इज ब्राउन फॉर्मूला। रेड हेमेटाइट में देयर इज नो वाटर क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज Fe2O3। बोलिए क्लियर हो गया। इनकी लिस्ट बना लो, सीधा शॉट आपको MCQ में ये क्वेश्चन आएगा कि आयरन ओर का नाम बताइए, जिंक के ओर, आपको बस टिक लगाना है। एक बार सुन लिया, आपको याद हो गया। आज के लिए इतना ही काफी, अगली क्लास में करेंगे मेटलर्जी के प्रोसेस में, तो 3 वीडियोस और आएंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हाय एवरीवन, माय नेम इज मनीष चौहान एंड केमिस्ट्री इज माय प्रोफेशन। मेरा ऐप आ चुका है, आप लोग मेरे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसमें आपको मेरा एक कोर्स मिलेगा और उसमें आपको चैप्टर वाइज शीट्स मिलेगी। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको बहुत सारा मटेरियल यू हैव, पर बच्चे को ये नहीं मालूम चलता कि मुझे पढ़ना क्या है। तो आपने अगर वो शीट चैप्टर वाइज मैंने दी हुई है, अगर आपने वो सॉल्व कर ली तो 110% यू विल स्कोर अबव 95। पूरा पेपर वहीं से आएगा। आप छोड़ दीजिए सब कुछ, आप उन शीट्स को, देयर आर ओनली 15 शीट्स आर देयर,
उन शीट्स को आप कर लेंगे, आपकी पूरी केमिस्ट्री डन। और वो जो कोर्स है अब अभी मैंने वो लॉन्च किया है एंड दैट शीट्स आर ऑफ जस्ट 10 रुपीज। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरी ऐप पे जाना है और वहां से उनको आपने डाउनलोड कर लेना है। आप जल्दी करें, क्योंकि वीडियो देखने का मतलब तब बनता है आपने पूरा समझ लिया। समझने के बाद अब आपको क्या क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, जिस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपको मिलेंगे वहीं मेरी ऐप पे। तो प्लीज आप सबसे पहले जाएं और डाउनलोड करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।